तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कॉरपोरेट मीडिया सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि लालू यादव, राहुल गांधी या मायावती, ये पूरी गुप्ता जैन को बीजेपी से दुगना पैसा भी दे दें तो भी ये वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। ये उन्होंने तय किया हुआ है। तो ये पैसे के लिए नहीं केवल कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की राज्य की सरकारें विज्ञापन नहीं देती हैं? देती हैं, फुल पेज, वो भी 90 लाख के विज्ञापन, उनके भी इशू होते हैं। लेकिन वो मीडिया कर्नाटक में क्या कर रहा था या दिल्ली में रहकर क्या कर रहा था, दिन रात वो नफरत। तो ये जो मीडिया है, जो जिसको मेन स्ट्रीम कहा जाता है या कॉर्पोरेट मीडिया, ये तय कर चुका है कि उसको रवांडा के जैसा ही समाज बनाना है और उसको यहाँ पे सिविल वॉर क्रिएट करना है। और ये आइडियोलॉजिकली भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मीडिया, ये कुछ लोगों के हाथ में है और वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं भारत के संविधान के और लोकतंत्र के खिलाफ। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक ये पहलू है। दूसरा कि सॉल्यूशन क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) हम सब जानते हैं और एक आर्टिकल 19(2) भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पहला अमेंडमेंट आया और उसने उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को नई ताकत दे दी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एक बहुत वेग टर्म वहां पे आ गया। और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर में यूएपीए जितने प्रिवेंटिव कानून बने, उन सब कानून में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करने की बात है। तो आर्टिकल 19(2) पे तो दर्जन भर कानून बने। आर्टिकल 19(1)(a) पे एक भी कानून इस देश में नहीं बना है 7 दशकों में। नॉट ए सिंगल लॉ विच इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। कानून नहीं है कहीं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे हैं, जजमेंट्स हैं। अभी मीडिया वन का एक जजमेंट आया है, बहुत अच्छा जजमेंट है। एक लिमिटेड वे में मदद करता है। कोई बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक जजमेंट है, उमेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एक जजमेंट है। थोड़े से जजमेंट है जिनके जो हमारे प्रोटेक्शन में है, और उन जजमेंट्स को एसएचओ नहीं पढ़ता है। वो नहीं पढ़ेगा, वो उठा के बंद कर देगा आपको। तो समस्या क्या है कि एक अम्ब्रेला कानून बने। अमेरिका के संविधान में अमेंडमेंट 1 में प्रेस फ्रीडम की बात है, हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन प्रेस फ्रीडम पे कानून नहीं है। तो मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि प्रेस फ्रीडम पे एक बड़ा कैंपेन देशव्यापी होना चाहिए। उसमें जन जागृति होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो। कब तक हम रोना रोते रहेंगे कि हमको पीट दिया, मार दिया और 161 हो गया फ्रीडम इंडेक्स? हमको कानून की बात करनी चाहिए। अभी आप लोग तो बहुत यंग हो, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जो हमारी जनरेशन के पत्रकार उनको मालूम है कि एक फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट क्या था, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था 55। वो क्या देता था? वो खत्म हो गया, वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन लॉ बुक्स। वो क्या कहता था? जब 80 के दशक में अगर आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने जाते थे तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता था कि इन व्यू ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, under the provisions of Working Journalists Act 1955, you are hereby appointed as reporter or sub-editor or whatever. So we knew that, okay, my bureau chief or my editor would transfer me here and there, change my beat, but he cannot easily terminate me. नौकरी से नहीं निकाल देगा, कल से मत आना। अभी आप देखिए कि मतलब
एजेंसी में थोड़े बहुत कहीं होगा तो होगा, लेकिन 99% पत्रकार अभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं। उनका संपादक अगर कह दे कि कल से नहीं आ रहा तो कल से नहीं आ रहा है। तो जब आपको नौकरी आपकी तय नहीं है तो आप क्या हिम्मत करोगे लिखने की? तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिविल सोसाइटी को, हमारे जो लोग हैं, इस कमरे में बैठे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं सब यहाँ पे, हमको प्रेस फ्रीडम पे एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए और एक सिविल सोसाइटी ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए 21st सेंचुरी का मीडिया लॉ क्या हो। हम उसमें बॉट्स वॉट सब इंक्लूड कर लेंगे, चैट जीपीटी और जो कुछ चल रहा है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। When we sit together in a room, we'll consider all those things, what algorithm are playing, what Twitter is doing, what YouTube is doing, how their community guidelines are affecting our press freedom and all. वो हो रहा है, वो हम लोग स्टडी करते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन का एंटी ट्रस्ट कमीशन किस तरह से उनकी नकेल बांधता है और हमारा जो कंपटीशन कमीशन है वो कुछ नहीं करता। तो जब कमरे में बैठेंगे 10 लोग तो वो सब देखेंगे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट के, अमेरिका में क्या कानून है, यहाँ क्या कानून है। सिर्फ एक एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा मैं कि कानून क्यों जरूरी है। और एक अम्ब्रेला लॉ, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का टीवी चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? वॉशिंगटन पोस्ट का टीवी चैनल नहीं है। क्या उनके लालाओं को नहीं लालच आता है कि हम भी टीवी चैनल चलाएं, हम भी अपना ताकत दिखाएं? नहीं ला सकते। जैसे आपके यहाँ मोबाइल के सर्किल्स बने हुए हैं, तो मद्रास में एयरटेल नहीं चलेगा, एयरटेल वहाँ पे किसी को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। सर्किल्स हैं, कोई वोडाफोन का सर्किल है, कोई एयरटेल का सर्किल, अलग अलग सर्किल है देश में। उस तरीके से वहाँ पे मीडिया ऑडियंस के सर्किल हैं अमेरिका में। अमेरिका का भी बहुत मॉडल नहीं, उनके भी कामों में बहुत डाइल्यूशन आया है। वहाँ भी कॉर्पोरेट बहुत ताकतवर है, एक रेफरेंस पॉइंट जरूर है जो हमसे बेहतर है। तो वहाँ पे अगर 35% कोई एक मीडिया हाउस ऑडियंस का है, उसका ऑडियंस, उसकी मैपिंग होती है, जैसे टीआरपी की मैपिंग होती है, तो वो सेकेंड मीडिया आउटलेट वहाँ पे नहीं ला सकता। ये सर्किल्स का रिस्ट्रिक्शन है वहां पे। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क से ही छपता है, बोस्टन से नहीं छपता है। वॉशिंगटन टाइम्स वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन से छपता है, न्यूयॉर्क से नहीं छपता, छप नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो दैनिक जागरण के मुरादाबाद, मेरठ और संभल के भी अलग अलग एडिशन होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आप देख लीजिए कि पुणे, बॉम्बे, नागपुर, एक ही स्टेट में कितने एडिशंस होंगे उनके। तो ये मीडिया लॉ जो बने, तो वो एक पहली बात तो सिविल सोसाइटी के पास एक कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई लॉ हो, जिसमें ये सारी चीजें, टीआरपी, जोन, सर्किल्स, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, सारा कुछ उसमें आए। टीआरपी मतलब मजाक है। टीआरपी का जो लॉ है, जब वो बन रहा था तो उसकी प्रोसेस में बतौर ब्रॉडकास्ट एडिटर में शामिल होना चाहता था, लेकिन किया नहीं कांग्रेस की सरकार ने।